हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी इस जर्नी का एक पार्ट रही है, यानी कि मेरी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और वो चीज़ें आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँगी, पर जैसे कि मैं कल लाइव आई थी और मैंने आप लोगों से बोला था तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, जो कि मेरे पाखी फैमिली ब्लॉग के उसी से है। तो जैसे ही मैंने बोला था तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस बात को मेरे वो किया और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। वहाँ पे बहुत सारे मैसेज किए और उनमें से ज़्यादातर मैसेज ये थे कि आप अपना वो दिन शेयर कीजिए हमारे साथ में, हमें अच्छा लगेगा जब आपको ये कंफर्म हुआ था कि यस आप प्रेग्नेंट है। तो मेरी प्रेगनेंसी का एक वो अहम दिन जिसमें मुझे मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, जब हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ वो की थी कि मतलब 100% श्योरिटी की थी इस चीज़ की कि यस जो है अब की बार सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होने वाला था तो उसी दिन सुबह सुबह का टाइम था। उससे एक दिन पहले मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वो एक घबराहट थी वो, क्योंकि जो चीज़ें पहले हो चुकी थी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट थी जो कि मैं 2-3 दिन पहले मेरी स्टार्ट हो गई थी, जब मुझे ये था कि मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना है। तो वो चीज़ें वो थी कि मतलब जब भी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, मुझे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। तो वो जब हमने अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें शो नहीं होती है। तो 2-3 बार मेरे जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुए थे तो उनमें पता नहीं चलता था, प्रेगनेंसी शो उसमें नहीं होती है। तो फिर वही सारी चीज़ें कि अल्ट्रासाउंड होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें 2-3 दिन पहले ही परेशानी का लेवल उन्होंने मेरा पूरा बढ़ा दिया था। सुबह सुबह के टाइम जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था, सुबह सुबह के टाइम मेरी सासू माँ का फ़ोन आया, जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कोई सपना देखा था। सपने में वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो वो रो रही थी फ़ोन पे मम्मी, और कह रही मुझे बहुत बुरा सपना दिखा, तू आज अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही। मैंने कहा हाँ मम्मी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाऊँगी। कह रही मुझे तो बहुत बुरा सपना दिखा, ये है वो है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी टेंशन क्या लेनी, जो भगवान के हाथ में है वही होगा। जो कि खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो मम्मी को समझा रही थी कि नहीं परेशान नहीं हो। तो वही सारी चीज़ें। फिर मैं उठी, नहाई धोई, परेशान में उस दिन खूब थी। मैंने पूजा की गोपाल जी को नहलाया, पूजा की, और हम रेडी होके चले गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वो दिन जो था मेरी ज़िंदगी का एक खुशनुमा दिन में से एक दिन था, और जो कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक खुशी के उस पर वो दिन कैद है बिल्कुल। और मैं गई जैसे ही, तो हमने वहाँ पे नाम वाम लिखवाया और अपना जो नंबर था वो लगवा दिया। डॉक्टर ने फिर देख के बोले कि अल्ट्रासाउंड करा लो आप अपना। मेरा अल्ट्रासाउंड होने के लिए मैं चली गई। पहले हम बाहर बैठे, दोनों वेट कर रहे थे अपने टर्न का। तो ये भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो ये मुझे बोल रहे कि तू ज़्यादा डर मत, ज़्यादा घबरा मत, जो होगा ठीक होगा, क्यों इतनी परेशान हो रही है, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो ये मुझे समझा रहे, मैंने कहा हाँ सही है, जो भी होगा ठीक ही होगा, डरने घबराने से भी क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं अंदर चली गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। तो डॉक्टर ने जो पहला वर्ड मुझे बोला था कि बेटा अभी तो दिन ज़्यादा नहीं हुए हैं जितना आप बता रहे हो, अभी तो 6 वीक नहीं हुए हैं। मैंने कहा क्यों मैम? कह रही नहीं अभी दिन कम है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने कहा नहीं मैम 6 वीक, हमारे डॉक्टर का अपना अलग हिसाब ही होता है। उन्होंने कहा कि नहीं अभी 5 हफ्ते और 4 दिन हुए हैं।
तो फिर थोड़ी देर बाद वो बोली कि वैसे ठीक है। मैंने कहा मैम ठीक है सब चीज़ें। कह रही हाँ सब चीज़। मैंने उनको फिर से ही बोला, मैंने कहा सही उसमें है ना सारी? कह रही हाँ बेटा सारी उसमें सही चीज़ें हैं, सब कुछ ठीक है। तो मेरे वहाँ पे आंखों में आंसू, मेरा वही घबराना स्टार्ट हो गया, मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे। तो मैम ने कहा नहीं बेटा घबराओ नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। और मैम बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। क्या वो मुझे कह रही तेरा घबराना ठीक है, क्योंकि तेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, तो घबराना तेरा ठीक है, बट अब मत घबरा, अब सारी चीज़ें ठीक है। तो मैम ने मुझे जब ये सारी चीज़ें बोली तो मैंने एक बहुत गहरी सी सांस ली। और जब वो चीज़ मैंने सुनी ना, तो मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती उस चीज़ को। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा इन्होंने मुझसे। तो मैं आ गई बाहर, बैठ गई आके। मैंने भी थोड़ी देर को उनको कुछ नहीं बताया, मतलब इन्होंने मेरी साइड देखा भी नहीं कि ये परेशान है या खुश है या क्या है, इन्होंने मेरे साइड देखा भी नहीं। तो फिर मैंने जो था इनको बताया, मैंने कहा सब चीज़ें ठीक है। तो सुन के कह रहे अच्छा ठीक है सारी। मैंने कहा हाँ सब चीज़ें ठीक है। फिर मैंने तुरंत ही मम्मी को फ़ोन मिलाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे इतना सब्र ही नहीं हुआ कि मैं घर जाके मम्मी को बताऊंगी। फिर मैंने वहीं से मम्मी को फ़ोन किया। फिर मम्मी को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा मम्मी। तो फिर मैंने मम्मी को बता के वो किया। फिर मम्मी को भी संतुष्टि सी हुई। फिर मैम को देखना था तो मैम ने देखा, और मेरा वो फर्स्ट ही अल्ट्रासाउंड हुआ था। फिर मेरा दूसरा ना अल्ट्रासाउंड मैम ने बोला था 10 वीक का। उसी दिन मेरी सारी रिपोर्ट होनी थी, बाकी की सारी चीज़ें जैसे थायराइड, ब्लड, यूरिन टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। तो वो सारे कम से कम मेरे 6 से 7 टेस्ट और थे, जो उन्होंने बोला था कि 10 वीक पे एक और अल्ट्रासाउंड होगा, और उसके बाद में आप ये सारी रिपोर्ट्स करवा लेना। और उसी दिन फिर मैम ने मुझे 3 महीने का पूरा 12 वीक का वो बोल दिया था बेड रेस्ट, कि तुमको बेड रेस्ट। हम पहले जैसे एक बार दिखा के आ गए थे, तो मैम ने तभी भी मुझे बेड रेस्ट ही बोला था। तो 3 महीने का वो किया। मैं उस दौरान घर भी गई थी 5-6 दिन के लिए। और फिर कुछ दिन मम्मी आई, कुछ दिन दीदी आई, कुछ दिन मेरी भाभी आई। तो ऐसे ऐसे करके मेरा वो टाइम कंप्लीट हो गया। सब लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने भी, मेरे मायके वालों ने भी इस चीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा साथ दे रहे हैं। और ये चीज़ें हमारे लिए, ये पल हमारे लिए, ये टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो है। मतलब इस दिन का, इस टाइम का हमने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के लिए, एक बोलते हैं ना तपस्या, वो की है। क्योंकि मुझे कुछ डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो आपको ये प्रॉब्लम है, ये है वो है। 2-3 डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली थी। कुछ डॉक्टर ने बोला था कि आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये है वो है, सारी चीज़ें मतलब कि मैंने सुनी हुई थी। तो जब ये चीज़ें हुई हमारे लिए, तो एक जादू सा था, कि जादू सा ही हो गया। और अभी वो डॉक्टर ने बोला था कि टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, खुश रहना है, ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें थी, पर मुझे नहीं पता, ना तो मैं खुश रह पा रही हूँ, ना ही मैं अपनी टेंशन ख़त्म कर पा रही हूँ। टेंशन, आप लोग पूछोगे कि कैसी टेंशन, कैसी परेशानी? वो परेशानी, वो टेंशन जिसका अब कोई रोल ही नहीं है, जो कि बीत चुका है। मुझे मेरा बीती हुई जो चीज़ें हैं ना, जो मेरे साथ पास्ट में हुई है, वो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं, और जिनकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ कि मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, मैं हंस नहीं पाती हूँ, मैं रिलैक्स नहीं हो पाती हूँ। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा हाइपर रहता है पूरा दिन, कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं दिन में 2 से 3 बार रो लेती हूँ। रात को मुझे नींद नहीं आती है, मेरा हंसने का मन नहीं करता, मेरा बोलने का मन नहीं करता, मेरा बात करने का किसी से मन नहीं करता। यहाँ तक कि मैं अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, अपनी रिश्तेदार, अपने, यहाँ तक कि इनसे भी जो है मैं कट सी गई हूँ। मैं किसी से बात नहीं कर पाती, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। मेरा
खुश रहने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों, मेरे ना बस दिमाग में पुरानी चीज़ें वो हो रही है, पुरानी चीज़ें घूम रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ, बहुत खुश रहूँ। एक चीज़ और बताऊँ, मेरे वीडियोस पे हो चाहे अपने आप पे हो, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं रख। तो जिस चीज़ को लेकर के मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे इस मेरी समस्या का सल्यूशन बताएं कि मैं कैसे खुश रहूँ, कैसे अपनी इन परेशानियों को मैं अपने से हटाऊँ। जो चीज़ें मैं याद ही नहीं करना चाहती वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती है, जिन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती हूँ। फिर ये मोमेंट भगवान हर एक लेडी की ज़िंदगी में आए, हर एक उस औरत की ज़िंदगी में आए जो वो चाहती है, उसकी लाइफ में ये दिन, ये पल ज़रूर आए। मुझे पता है क्योंकि मैं उन सब की परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो कि मेरे साथ में हुआ है, जो मैंने झेला है वो कोई और भी झेल रहा है। भगवान सब की ये परेशानी दूर करे और सबकी ज़िंदगी में ये दिन आए। तो मैंने वो मोमेंट आप लोगों के साथ में शेयर किया है, वो दिन आप लोगों के साथ में शेयर किया है जहाँ से इस जर्नी की मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मैं खुश नहीं रह पाई हूँ। मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, क्यों मैं मुस्कुरा नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं पहले वाली प्रिया नहीं बन पा रही हूँ हंसती मुस्कुराती। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ये सब कुछ, पर मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आप लोगों ने भी बोला था और जो है अच्छा लगा आप लोगों के साथ में शेयर करके। मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक मेरा मतलब आप सब लोग बैठे हो और आप मेरी सुन रहे हो। मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हुआ, बहुत हल्का हल्का फील मैंने किया, एक आई मुझे अच्छी सी वो आप लोगों के साथ में भी शेयर करके। क्योंकि देखिए फैमिली बोलने के लिए फैमिली नहीं होती है। देखिए आप लोगों से भी 3 साल से जुड़े हुए हैं तो एक अपना वो बनता है। मैं कुछ चीज़ें सोच के कि आस पड़ोस वाले देखेंगे, ये देखेंगे, क्या बोलेंगे, पर ये मेरा काम है और आप लोगों के साथ में हर चीज़ शेयर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग भी हमें रोज़ देखते हैं, हम भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा है, तो आपको जानने का पूरा हक है सारी चीज़ें। अब मैं इन सब लोगों के बारे में सोचूंगी कि ये क्या सोचेंगे, नहीं बताती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो ये आप लोगों के साथ में सही नहीं होगा। फिर आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस तरीके के मैसेज किए कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में शेयर करके। बस इसी तरीके से आप अपना साथ सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखिए। कोई गलती होती है तो कमेंट करके बताइए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। बहुत सारी चीज़ें भी और भी बाकी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कभी भी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, किसी भी लेडी को डॉक्टर ने ये बोल दिया, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में खुशी का दिन नहीं आ सकता। क्योंकि टूटी मैं भी थी जब मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि नहीं कभी कंसीव कर पाएंगी। मैं भी बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। कभी भी आप अपने मन में ये चीज़ नहीं सोचना कि नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है और वो तो होना ही होता है जो आपकी किस्मत में लिखा है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के डीमोटिवेट नहीं होना है। किसी भी उसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके काम को लेके हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको लेके ये नहीं सोचना है कि नहीं ये नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, ये पल नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ने सोचा था पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ने जो सोचा है होगा वही। मेरे सोचने से या डॉक्टर के कहने से भी कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भगवान ने सोचा है। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।